नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सरकारी न्यूज के सबसे बड़े चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वक्त की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज भारत सरकार की तरफ से लॉकडाउन से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। 20 अप्रैल के बाद से किन किन इलाकों में मिल जाएगी लॉकडाउन से मुक्ति, साथ में यहां पर कौन कौन से सेक्टर ऐसे होंगे जिनको यहां पर 20 अप्रैल के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। साथ में रेलवे तथा बसों से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर भारत सरकार की तरफ से दी जा रही है। कब से ये चलना प्रारंभ हो जाएंगी, साथ में किन सेक्टरों में मिल जाएगी 20 अप्रैल के बाद से मुक्ति। जी हां दोस्तों, ऐसी ही बड़ी खबरें किसानों तथा बैंक से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 25 बड़ी खबरों के बारे में, और हर खबर आपको जानना बेहद जरूरी होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहे और हर रोज ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा कोरोना आंकड़ों के बारे में। तो अभी तक विश्व भर में 21,93,666 व्यक्ति इससे संक्रमित हैं। वहीं 1,47,384 व्यक्ति अपना दम तोड़ चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि लगभग 5,55,581 व्यक्ति सही होकर घर वापस जा चुके हैं। बात करें अगर भारत के आंकड़ों की, तो भारत में अभी तक 13,495 व्यक्ति इससे संक्रमित हैं। वहीं 448 व्यक्ति अपना दम तोड़ चुके हैं। दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि लगभग 1,777 व्यक्ति सही होकर घर वापस जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं इस वक्त की पहली और बड़ी खबर के बारे में। तो लॉकडाउन के बीच यूपी सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। कोटा में इस वक्त उत्तर प्रदेश के 7,000 से ज्यादा विद्यार्थी फंसे हुए हैं और जिनको वापस यूपी लाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 300 से ज्यादा बसों को रवाना किया है। हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जानकारी है कि लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग व मेडिकल की कोचिंग करने वाले यूपी के करीब 7,000 से ज्यादा विद्यार्थी फंसे हुए हैं। छात्रों के पेरेंट्स ने सरकार से गुहार लगाई है कि किसी तरह से उनके बच्चों को यूपी वापस लाया जाए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अफसरों को वहां फंसे छात्रों को वापस बुलाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ आदेश जारी होते ही आज लगभग 247 रोडवेज बसें भेज दी गई हैं वहां पर, और ये 2 दिनों के अंदर जो सभी फंसे हुए छात्र हैं यूपी के, उनको वापस लेकर उत्तर प्रदेश लौटेंगी। इसी के साथ सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि बसों में बैठाने से पहले सभी छात्रों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इसके बाद उन्हें मास्क देकर बसों में बिठाया जाएगा। किसी भी बस में 35 छात्रों से ज्यादा नहीं बैठेंगे। इसके अलावा बसों में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहेंगे। और साथ में भारत सरकार की तरफ से यह भी जानकारी दी गई थी कि इस वक्त कोटा में लगभग 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अगर आपकी सिम का रिचार्ज समाप्त हो चुका है और आप उसमें रिचार्ज कराने वाले हो तो जरा रुक जाइए, क्योंकि अब आपको मिल सकता है अनलिमिटेड कॉलिंग या फिर अनलिमिटेड डाटा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। जानकारी है कि कोरोना की वजह से देश में 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री डाटा की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने के लिए कहा गया है कि वह लॉकडाउन अवधि के दौरान ग्राहकों को पूरी तरह से मुफ्त और असीमित कॉलिंग और डेटा उपयोग करने की सुविधा प्रदान करे। यहां पर अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका में भारत सरकार से मुफ्त और असीमित कॉलिंग और डेटा उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर के बारे में। जानकारी है कि भारतीय वैज्ञानिकों के हाथ में बड़ी कामयाबी लगी है। उन्होंने कोरोना का जीनोम खोज निकाला है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में जहां हाहाकार मचा है, वहीं गुजरात के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है। कोरोना से जंग में जहां इसे मदद मिलेगी, वहीं इसकी वैक्सीन खोजने में भी यह मददगार साबित होगा। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने खुद ट्वीट कर इसकी संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई है। तो इस वक्त भारत सरकार के लिए और भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आई है, और जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक नहीं कर सके, भारत के वैज्ञानिकों ने आखिरकार वह कर दिखाया है। बात कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। आपको बता दें कि 20 अप्रैल के बाद से पूरी तरीके से शुरू हो सकती है Amazon फ्लिपकार्ट की ऑनलाइन सर्विस। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जानकारी है कि फ्लिपकार्ट, Amazon और पेटीएम मॉल जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियां 20 अप्रैल के बाद अपना कारोबार पूरी तरीके से चालू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार ने बहुत साफ नहीं किया है अभी तक कि ई कॉमर्स कंपनियों को सभी तरह के सामान की सप्लाई करने की इजाजत होगी या फिर सिर्फ कुछ जरूरी सामान की। इसी को लेकर थोड़ी दुविधा में है, जिस पर कंपनियां गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही हैं। हालांकि मंत्रालय की तरफ से अपनी गाइडलाइंस में बताया गया है कि 20 अप्रैल से इस तरह की सर्विस को उन इलाकों में शुरू किया जाएगा जो कोरोना के हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं आती हैं। इसके बाद अब ये कंपनियां अपना काम पूरी तरह से शुरू करने की तैयारियां कर रही हैं।
चलिए बात करते हैं अगली खबर के बारे में, जो कि स्टूडेंट से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि यदि अभी तक आप किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और अब शिक्षण संस्थान वाले आपसे इस लॉकडाउन के दौरान फीस मांग रहे हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई भी संस्थान लॉकडाउन के दौरान छात्रों से नहीं मांग सकेगा फीस। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सहित दूसरे प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान इनमें से अब कोई भी संस्थान फीस नहीं मांगेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इसे लेकर देश भर में इंजीनियरिंग व प्रबंधन संस्थानों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इन संस्थानों के शिक्षकों को भी समय पर वेतन देने के लिए कहा गया है। इसी के साथ में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से यह भी कहा गया है कि फीस जमा करने की समय सीमा अब 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही निर्धारित की जाए। इस बीच किसी भी छात्र को फीस जमा करने के लिए नहीं कहा जाए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ, कोई भी शिक्षण संस्थान ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ यहां पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के प्रश्न के बारे में। तो आज का हमारा प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? इसका सही जवाब देने वाले 10 लाख विजेताओं को दिए जाएंगे Realme 5 Pro का एक चमचमाता स्मार्टफोन। उससे पहले वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी होगा, और सभी लकी विजेताओं की घोषणा इस माह के अंत में की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जो कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई आ रही है। सरकार के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद मिल जाएगी इन इलाकों में लॉकडाउन से मुक्ति। जी हां दोस्तों, खुलेंगे हाईवे के ढाबे। शराब की दुकानों को लेकर सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दूसरे लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से कई जरूरी सेवाओं और कारोबार को शुरू करने के लिए ढील देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय द्वारा इस बारे में जारी किए गए निर्देश के मुताबिक रेस्टोरेंट तो नहीं खुलेंगे, लेकिन हाईवे पर चलने वाले ढाबे खोले जा सकते हैं। खासकर ट्रक चालकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। हालांकि शराब की दुकानें खोलने के बारे में किसी तरह की ढील नहीं दी गई है, यानी कि शराब की दुकानें जब तक लॉकडाउन है तब तक पूर्णतः बंद रखी जाएंगी। इसी के साथ सरकार द्वारा दिए गए निर्देश में यह कहा गया है कि इन गतिविधियों में ढील देने के साथ ही राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी दफ्तरों और व्यावसायिक केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन हो। उन इलाकों में कारोबार चालू नहीं होंगे जिन्हें कोरोना संक्रमण वाला या फिर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि चाइना से भारत पहुंच चुकी है 2.5 लाख टेस्टिंग किट। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में टेस्टिंग किट का इंतजार अब खत्म हो चुका है। दिल्ली एयर कार्गो के जरिए चाइना से 2.5 लाख किट भारत आ गई है। ऐसे में अब देश में कोरोना की जांच में गति आ जाएगी। जी हां दोस्तों, समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक डायग्नोस्टिक किट के लिए 522 पैकेज चीन चाइना से भारत आए हैं, जिसमें 2.5 लाख किट मौजूद है। तो इस वक्त की भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और भारत की अब जो जांच होगी कोरोना के खिलाफ वह बहुत ही तेज कर दी जाएगी। अब जरा बात कर लेते हैं मौसम मानसून से जुड़ी हुई। तो इस वक्त भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक M मोहपात्रा ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में बताया है कि इस साल बारिश का दीर्घावधि औसत 100% रहेगा। 96 से 100% बारिश को सामान्य मानसून माना जाता है। मानसून केरल के तट से 1 जून को टकराएगा। पिछले साल यह 8 दिन की देरी से 8 जून को केरल के समुद्र तट से टकराया था। भारत में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में। जानकारी है कि अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को वित्तीय सहायता देने पर अभी रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों, जानकारी है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को अमेरिका से दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर पूर्णतः रोक लगा दी है। उन्होंने WHO पर आरोप लगाया है कि उसने नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद के मामले में ठीक से प्रबंध नहीं किया है तथा सही जानकारी प्रोवाइड नहीं कराई है। जानकारी है कि अमेरिका हर वर्ष WHO को 40 से 50 करोड़ डॉलर तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इससे जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोरोना से जंग में भारत के साथ आया अब अमेरिका, दिए 60 लाख डॉलर। बड़ी खबर निकलकर आ रही है सामने कि कोरोना से लड़ाई में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। विदेश विभाग के मुताबिक अमेरिका ने कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने के लिए भारत को स्वास्थ्य सहायता के तौर पर करीब 60 लाख डॉलर की सहायता प्रदान की है। इसी के साथ विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इस राशि का इस्तेमाल भारत में बीमारी के प्रसार को कम करने में किया जाएगा। इस सहायता का उपयोग आपातकालीन तैयारी और इस महामारी की प्रतिक्रिया के खिलाफ तंत्र को जुटाने के लिए भी किया जाएगा।
इसी बीच भारत के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश में कोरोना से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर आज स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की दर में 40% तक की कमी आई है। अन्य देशों के मुकाबले हमारे यहां कोरोना के 80% मरीज ठीक भी हो रहे हैं। दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना संक्रमण रोकने में भारत की स्थिति काफी मजबूत समझ में आ रही है। चलिए जरा बात कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। तो भारत सरकार की तरफ से 20 अप्रैल से कुछ और सेक्टरों में मिल जाएगी अब छूट। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय का यहां पर नया आदेश जारी किया गया है जिसमें अपने समेकित गाइडलाइंस में कुछ और सेक्टरों को शामिल करने के लिए कहा गया है। इसके तहत कृषि और बागवानी, पौधरोपण, फाइनेंशियल सेक्टरों, ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्य की गतिविधियों को शामिल करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय से जारी गाइडलाइंस की लिस्ट राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालय व विभागों के साथ विभिन्न अथॉरिटी को सौंप दिए गए हैं। इसी के साथ में गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने के लिए भी आदेश जारी किया है जिसमें समेत गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी व अन्य वित्तीय संस्थानों को कम से कम स्टाफों के साथ काम करने की भी छूट दी गई है। इस आदेश में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, पावर ट्रांसमिशन की लाइन और टेलीकॉम, ऑप्टिकल फाइबर व केबल को बिछाने के कामों को भी 20 अप्रैल से छूट दी जा सकती है। इसी के साथ में गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ और खेतीबाड़ी के कामों में छूट दी गई है जैसे कि बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती को लेकर उनके कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री को भी शामिल किया गया है। हालांकि कुछ समय पहले गृह मंत्रालय की तरफ से किसानों को तो पूर्णतः छूट दे दी गई थी कि वे अपनी फसल का कटाव और रखरखाव वगैरह जो भी होता है उसे पूर्णतः कर सकते हैं। उन पर किसी प्रकार का लॉकडाउन का कोई प्रबंध नहीं लगाया जाएगा। प्यारे साथियों, ये थी आज की कंप्लीट जानकारी और ऐसी ही जानकारी हर रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बगल वाले घंटी के बटन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, एक छोटी सी विनती आप सभी से और है कि सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं लॉकडाउन से जुड़े हुए या फिर जैसे भी, उन सभी का आप लोग पालन जरूर करें क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। किसी कारणवश घर से बाहर भी निकलना पड़ता है तो प्लीज मास्क पहनकर जरूर निकलें और सरकार की तरफ से दिए हुए सभी निर्देशों का पालन जरूर करें। सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी